जोरदार तालियां। अरे आज जितनी ताली बजाओ उतनी कम है यार। बिल्कुल आज होनी चाहिए ये। आप लोग वो देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ। कृष्णा आज अलग ही, मतलब देखो तो कैसे शरीफ बन के खड़ा है, इतना भोला, मतलब कुछ मालूम ही नहीं। कृष्णा आज तुम चहक क्यों नहीं रहे हो? बहुत हीरो आते हैं हमेशा, और सर क्या हाल है, कैसे हैं? आज पता नहीं क्या हो गया, कुछ निकल ही नहीं रहा अंदर से। बहुत साल कई डायलॉग बोले मैंने, ओए गिरधारी लाल जी कमाल हो गए यारी। बड़ा इतना क्यों नचा रहा है, लेकिन आज पता नहीं हटा सावन की घटा हो गया है। ये बहुत ही शरीफ, बहुत ही अच्छा बच्चा है। क्या है कि जो आज जो रिस्पेक्ट दी है, माय गॉड, आज जो प्यार मिला है, इससे ज्यादा बड़ा हंगामा नहीं हो सकता। सर मैं आपको बात बताऊं, आपने जो ये मारा है, वंस मोर है पागल हो। once more. सर एक बार और हो जाए प्लीज। पब्लिक की डिमांड है, दे ही दो एक। नहीं मैं आप लोगों से सच कहूं कि मेरे घर परिवार में जो जो बच्चे हुए, मेरी पूजा प्रार्थना और जो खास तौर पे यहाँ हुई है, इसकी जो मॉम है, मुझे उन्होंने ही पाला। मम्मी जो है प्रोग्राम पे रहा करती थी, शोज किया करती थी, और जो पद्मा जी थी वो मॉम थी। और जिस वक्त वो कह रही थी, किसी दिन रो रही थी कि बच्चा ही नहीं हुआ है, 8 साल 9 साल शादी के हो गए हैं, और मैं वैष्णो देवी गया था कि जिस वक्त बच्चा होगा पैदा, उस वक्त मैं वैष्णो देवी जो है आऊँगा इसे लेके, और फिर ये वैष्णो देवी की कृपा से ये। वाह, एक बहुत अच्छी कहानी। सर प्लीज आप सबसे पहले बैठिए, गोविंदा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सर आपने ये वैष्णो देवी की बात की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वाकई में सर ने मेरे लिए मन्नत मांगी थी, और मन्नत ये थी कि अगर मेरी सिस्टर को बच्चा होगा तो मैं उसे कंधे पर बिठा के ऊपर 6 घंटा लेकर आऊंगा। अब देखिए, वो उस टाइम पे मैं मासूम हुआ करता था, पूजा पाठ करते समय मैं ज्यादा सोचा नहीं करता था। एक तो इतना वेट करवाया इस आदमी ने पहले, और आया तो वेट ऐसा था, कमाल का बच्चा था। मतलब कि जैसे ही इसे बैठाया मैं ही बैठ गया। तो सर ये मैं सच्ची बताऊं आप लोगों को कि कभी कभी ऐसे हजम नहीं होता, क्योंकि घर पे मैं हमेशा भी हजम नहीं होता बेटा। मैं सर को जब भी इनके बंगले पर मिलने जाता हूं तो इनकी जॉगिंग चलती रहती है हर वक्त। अच्छा, ये कमाल है। हम लोग कब से मतलब लगे हुए हैं, दोनों जॉगिंग किए जा रहे हैं, बट कभी रिड्यूस ही नहीं होते हैं। नहीं, कभी भांजे कहते ना कि मामा से हम मिले और 2 घंटा हमारी बात हुई। हाँ। तो मैं जब इनसे मिलकर आता हूं तो ये कहता हूं कि हमारी 4 किलोमीटर बात हुई थी। तो सर एक काम करते हैं, एक सवाल जॉगिंग करते करते हो जाए, पुरानी याद सर ताजा होनी चाहिए। कैसा लग रहा है सर? जो प्यार मिला है ये क्या है? जिस वक्त ये छोटे छोटे हुआ करते थे तो मैं इससे एक्टिंग करवाया करता था उन दिनों जी। ये हाथ यूं रख लिया करते थे और मैं इन्हें चाटा लगाता था, तो चाटा गाल पे कभी नहीं मारा, इसे कभी मार नहीं पड़ी है। और ये हाथ इस तरह रख लिया करते थे, मम्मी को ऐसा लगता था कि चिच्ची ने इन्हें बच्चों पे तो इसकी वजह से सब और बच्चे लोग जो है डर जाया करते थे कि आ गए चिची मामा। हाथ कहाँ हुआ था सर? हाँ, तो ये ऐसा होता था। तो थप्पड़ कभी मारा ही नहीं इसे। थप्पड़ का तो सुदेश जी से पूछिए सर। जो 10 साल सुदेश जी को थप्पड़ पड़े हैं, मेरे थप्पड़ पड़ के उसे कभी खराब नहीं लगा होगा। तुम लोगों ने थप्पड़ खाने के इतने पैसे लिए, आराम करो। अच्छा, मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे टेलीविजन पे देखा है कॉमेडी करते हुए, डांस करते हुए, लेकिन मेरे करियर का सबसे पहला काम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गोविंदा जी की एक सुपर हिट फिल्म थी हत्या,
जो हमारे होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी, और हत्या देखी आप लोगों ने? जी जी। वो बच्चा था याया, वो बच्चा मैं नहीं था, एक्चुअली वो सुपरस्टार था साउथ का। तो उसकी डेटें नहीं मिल रही थी फोटो सेशन के लिए, तो इन्होंने कहा कि फोटो सेशन एक काम करो कृष्णा से करवा लो, तो ये बच्चा पोस्टर में मैं था। ये सेम लग रहा। क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन पे ईश्वर की कृपा होती है वो शुरू से ही ऐसा लगता है कि यार ये तो कहीं तो निकलेगा। ये मैंने देखा सब घर परिवार के लोग जितने सदस्य हैं सब वहाँ बैठे हुए हैं और सब हंस रहे हैं, ठाकर लग रहे हैं। क्या हो गया? अरे अरे कृष्णा क्या एक्टिंग कर रहा है? बोले हाँ अच्छा 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 बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, चीची तुम जरूर देखना। मैं बोला क्या हो गया, क्या एक्टिंग कर रहा है? तो साला ये मेरी एक्टिंग करके उन लोगों को दिखा रहा था। और वो एक्टिंग क्या थी जरा दिखाना। हाँ बोले सर ना कभी किसी को नाराज नहीं करते थे, कभी विरार के इनके पुराने लोग आ जाते थे तो कभी कभी किसी का नाम नहीं पता होता था, जैसे कोई मिलने आ गया। हाँ। अरे यार कमा, अरे कैसे तू? बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया। कैसी मम्मी कैसी है? बस बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही है। जी, बहुत बढ़िया। सब ठीक है ना? बिल्कुल। काम कैसे चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। कौन था ये? ये इसका इम्प्रोवाइज किया हुआ है। सवाल ये पूछा था मैंने कि नाम क्या था इसका। मैं नाम भूल जाता हूँ। लेकिन सर आज भी ये आपके डायलॉग बोल बोल के हमें बहुत तंग करता है, तो आज कृष्णा मैं चाहती हूँ सर के सामने उनका एक डायलॉग हो जाए। क्यों? अरे हटा सावन की गड्ढा, खा खुजा बत्ती बुझा के सोजा मंटी पे खड़े ली आंटी बजा रेली बार बार घंटी, सब सही है दूध दही मावा मस्का उसी का चस्का, जिंदगी की वाटे और खाने वाले आटे। ये सही है लेकिन ओरिजिनल ही होता है। निंटकले पिंटुकले मंटी पे खड़ी ली आंटी बजा रही है बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुटले वटले शाना बन गया। ये सर कृष्णा से रहा नहीं जाना, साथ में एक बार साथ में हो जाते हैं। क्या भाई नहीं वो कह रहा है जो दिल में आया सब कह रहा है। हाँ ऐसे। अच्छा इसीलिए चुप है। सुगंधा कब तक हम दोनों सवाल पूछते रहेंगे सर से? वो तीसरा बंदा भी आना चाहिए सवाल पूछने के लिए। हम ही दोनों ने तो पूछना था ना तीसरा। नहीं मेन बंदा जो इनसे रोज सवाल पूछते हैं और इनको जवाब भी देना पड़ता है। गोविंदा जी के साथ टेलीविजन में मैंने कई बार परफॉर्म किया है, लेकिन आज मामी पहली बार आई हैं। आई एम सो हैप्पी, इट्स सच अ वंडरफुल। थैंक यू। मैं एक सच में एक दिल से एक चीज कहना चाहूंगा कि हम माँ को तो हम एक बार माँ कहते हैं, मामा को 2 बार माँ कहते हैं, और मामी में भी माँ आता है, तो ये वो 3 माँ है मेरे लिए। हे हेलो। क्या करूं, आप आते डर के रोना निकल गया। माँ की माँ इधर है। मेरी माँ की माँ इधर है। सुनीता मैम, कभी आपके मन में इतने सालों में एक बात आई कि यार अभी रोटी वोटी है, बच्चे ठीक हैं, अगर इस घर से हीरो नंबर 1 निकला है तो हीरोइन नंबर 1 भी यहीं से निकलेगी और सीधा निकल के आप कैमरा के सामने गई, ऐसा कभी कोई थॉट आपके माइंड में आया? मेहनत कौन करे? वो हीरो कमाए उड़ाओ, मेहनत क्या कर रहा है भाई? लेकिन आपको हीरोइन के ऑफर्स तो कई आए थे। हाँ फर्स्ट पिक्चर तो इनके साथ ही ऑफर हुआ था। अच्छा कौन करे? अभी यहाँ मेकअप करते करते मेरी फट गई इधर। मेरे से ये सब नहीं होता है बॉस। 2 घंटे जो झेला है ना मैंने मेकअप करते करते। भाषा क्या है? शुद्ध भाषा है। लेकिन आपके घर में 3 कलाकार हैं, जैसे गोविंदा सर है, कृष्णा है, टीना है, तो उनको डांट के आपको कैसी फीलिंग होती है? साहब को तो नहीं डांट सकती, कभी कभी डांटती हूँ। इन लोगों को डांट के सुकून मिलता है मुझे। वाह डांटा। 10 साढ़े 10 बजे एक मिस कॉल मिल जाए तो उस मिस कॉल में हमको कम से कम 3000 गालियां सुनाई देती है। कि अब ये फोन आया है, अब अगर हमने कॉल बैक कर दिया तो फिर हो गया प्रणाम है, तो हम 2-2 3-3 दिन फोन नहीं करते, फिर 9000 गालियां पड़ती हैं। अच्छा सर इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो ऐसी कोई ख्वाहिश जो कभी रह गई हो कि आपके मन में हो कि ये पूरी करें मेरी?
आज तक तो सब पूरी की है आपने, की है ना? बहुत ही नफरत की निगाह से देख के कर। पहली मुलाकात आप लोगों की मैंने कभी पूछा नहीं कि कहाँ हुई थी आप लोगों की पहली वो मुलाकात? कृष्णा के फर्स्ट बर्थडे में था। आपको देखने के लिए मैं मर रही थी क्योंकि मेरे जिया जी ने मुझे बोला कि चिच्ची आ रहा है। अच्छा। चिच्ची क्या चीज है यार, देखूं तो मैं भी। तो ये इनका क्या हुआ कि ट्रेन बंद हो गया। मैं बोला मर गए यार, आज बोला देखूं तो देखने भी नहीं मिला इसको। लेकिन मैम फीमेल फैन फॉलोइंग तो आज की डेट में भी बहुत ज्यादा है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने किसी फैन ने फ्लर्ट करने की कोशिश हो तो आपने क्यों नहीं करते यार, मैं तो भर्ती की कोई करे। बट आप साथ में रहते हो ना तो लोगों की हिम्मत ही नहीं होती। हट जाऊंगी यार, ऐसी भी क्या बात है। अच्छा सर तो वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स ऑफ द कंट्री, बट हमारे घर पे कभी पार्टीज होती हैं तो हम सब बैठ जाते हैं। सुनीता मामी मतलब मैं तो कहूंगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोरियोग्राफर ये है। अच्छा। क्योंकि इतने बड़े डांसर को इतने साल अपनी उंगली पे नचाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन डांसर इतनी अच्छी है तो मैम यहाँ पे भी थोड़ी झलक तो हो जाए, हम क्यों मिस करें, है ना? अच्छा कौन सा आप लोग पहला गाना जो लाइफ में आप लोगों ने कभी परफॉर्म किया हो? फर्स्ट सॉन्ग ऑफ लाइफ। तोहफा 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 आया। क्या बात है, तोहफा तो होना चाहिए आज। बिल्कुल। एक बात बोलूं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने ताली बजाई, लव यू। आपके लिए नहीं बजी, मामी ने डांस किया उनके लिए ताली बजी। तो मैं भी उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं भी और तालियां बजाओ। सर मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आज मैं आपको साक्षात देख रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपको बहुत फॉलो किया, इतना फॉलो किया है। लेकिन जब गोरेगांव आता ना तो आप पता नहीं किधर निकल जाते हो गाड़ी में। फिर मैंने बहुत सोचा कि आपको कॉपी करूँ, लेकिन आज देख रहा हूँ ओरिजिनल होता है, कॉपी बहुत गंदी होती है। प्लीज आप अपनी इंटरव्यू जारी रखिए, मेरा क्या है, मैं तो इधर बैठ जाऊंगा, मैं जाना नहीं आप। हाँ ऐसे थे आप भी थप्पड़ खाएंगे। आइए मैं अकेला थोड़ी हूँ, आप भी हैं मेरे साथ, आइए। आज जो प्यार मिला है अच्छा मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सर मेरे इंस्पिरेशन है, बिकॉज हमने बहुत ट्रैवल किया है सर के साथ में। मतलब एक टोली होती थी 20 लोगों की, तो करोड़ों रुपए इनको फिल्म के मिलते थे, 25 लाख का तो हम खाना खा लेते थे शूटिंग पे। तो शिमला विमला हम लोग कहाँ हम लोगों ने ट्रैवल नहीं किया साथ में। आपका घर परिवार जो है, मेरे फादर, हाँ जीजा जी जो है बहुत ही शरीफ, बहुत अच्छे, बहुत उपासना करते थे ओम की, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। इतने शरीफ हुआ करते थे कि पूरे परिवार में एक भी डायलॉग नहीं। मतलब इनके घर गया मैं जिस वक्त, तो ऐसा बैठा नमस्ते नमस्ते। की हाल है, चाय चू? हाँ जी मैं चाय पी, चाय क्यों भी नहीं है, खाना खा लेते हैं। अच्छा खाना खा लेते। बाबू खाना लेके आ। अब बाबू Oh God. अच्छा बब्बू वो मीठा भी लाना था उसका।
बब्बू बैठो ना। साइलेंट फिल्म चल रही होती है ना जैसे। सब ऐसे इतने शरीफ, इतने अच्छे, इतने भोले भाले, ऐसा लगा कि यार ये कहाँ से आइटम पैदा हो गया। नहीं, वही मैं कहना चाहता हूँ, शुक्र है मैं चाचाओं पे नहीं गया, मामा पे गया हूँ, तभी यहाँ पर खड़ा हूँ। क्या बात है, तू बड़ा खुश नसीब है। तेरा मामा गोविंदा है, मेरा मामा शर्मिंदा है। चल कृष्णा, कृष्णा, अरे गेट आउट, चलो आउट, आउट, आउट। अरे जा। सर, हमने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट बुलाए यहाँ आपके लिए। आपके दोस्त और आपके साथ सुपरहिट फिल्म की है उन्होंने। आके जोरदार तालियां हो जाए चंकी सर के लिए। प्लीज सर, आपका सर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है आपके कपड़ों का। हाँ, कुछ भी कोऑर्डिनेटेड नहीं पहनते आप। आप लोगों ने इतनी बड़ी हिट फिल्म की है साथ में आंखें। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? माइंड ब्लोइंग। चंकी पांडे कमाल है ये, मतलब कि आप चाहे जो कर लीजिए, पैसे के मामले में चंकी के साथ चीटिंग वीटिंग नहीं की जा सकती कभी। मैं इनके साथ शो करने के लिए गया फॉरेन में। अब कनाडा से फ्लाइट जो है अमेरिका पहुंची और चंकी का फोन आया, चिची तू कहीं शो पे तो नहीं गया? मतलब क्यों, क्या हो गया? मैं आया नहीं हूँ अमेरिका। पहुंचे ही नहीं आप? तू जाना नहीं, पैसे नहीं दिए। ये कभी किसी आदमी को मतलब खाना खिला दे। मतलब कंजूस है। नहीं कंजूस नहीं, कंजूस बड़ा अंडरस्टेटमेंट है। सर ऐसा क्यों चंकी सर? मैं जब नहाते वक्त भी मैं पानी से नहीं नहाता हूँ, पानी के फोटो से नहाता हूँ। अच्छा, ये आंखें में इट वाज मतलब डिफिकल्टीज हुई होंगी, मतलब एनिमल्स के साथ प्रॉब्लम? एनिमल्स मींस एनिमली सुपरस्टार था पिक्चर का। पिक्चर में वो बंदर था, वो गोविंदा और मेरे से बड़ा स्टार था। हाँ। उसके 6 असिस्टेंट थे। अच्छा, उसके ऊपर वो था तमिल। अच्छा, हाँ तमिल का था, मींस चेन्नई का बंदर था, तो उसको हिंदी नहीं आती थी। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होते थे तमिल में होते थे। एक बार वो मेरे कंधे पे बैठ गया, उसको बहुत जोर से सुसु आई थी। तो उसका वो असिस्टेंट चिल्ला रहा है, ये समझ में किसी को आ नहीं रहा था। ये बंदर बर्दाश्त नहीं कर पाया, सीधा मेरे कान में उसने उसने मेरे कान भर दिए मेरे। तो सर, हम चाहेंगे कि ड्रामा कंपनी की हम शुरुआत करें, तो आपकी जो सीट है वहां पर हम चाहेंगे आप वहां पर विराजमान हो। जोरदार तालियां हो जाएं चंकी सर। अभी तक तो मैं सिर्फ बोल रहा था I'm a joking, लगता है आज जोकिंग करना भी पड़ेगा। Welcome to the drama company Super Nights, co-powered by Trends। और आज तो बहुत ही खास दिन है, सामने इतना बड़ा स्टार जो है, और इस स्टार के आने के चक्कर में सुना है दोनों बहनों के बीच में कुछ गड़बड़ हो गई है। दोनों ने अलग अलग धंधे शुरू किए। एक ने धंधा खोला है ढाबे का, तो दूसरा ने खोला है होटल का। दोनों के बीच में हो गई है बड़ी कंपटीशन। तो लेट्स वॉच व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।
कितना नचा रहे हो? क्या डायलॉग बोल रही है? मारूंगी तेरे को। ये जिनका डायलॉग है उन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है, समझी? क्योंकि वही एक्टिंग के मुगले आजम हैं। बस दीदी हो गया, देख लिया वो, देख लिया बस। नहीं नहीं, कसरत कर रही हूँ, डॉक्टर ने कहा है करते रहना चाहिए। और क्या बकवास कर रही है? अनारकली? काहे की अनारकली है तू? बकरे की नल्ली लगती है साली। और वो बकरे की नल्ली जिसका पाया तक नहीं बन सकता, बड़ी आई यहाँ पे। दीदी इनफ, आप मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती? मैं तो चमाट मारने वाली थी, शुक्र कर बेइज्जती में रुकी हूँ मैं। बात करती है। Oh my God! What happened? पंकी चांडे? नहीं, चंकी पांडे है दीदी। अरे नहीं, चंकी चाट वाले ले गए, पांडे पूनम उठा के ले गई है। आप आग ही आग फिल्म में आए थे ना? यस यस। क्यों इतनी जल्दी क्या थी? आग बुझने का वेट कर लेते हैं। दीदी इज माई चाइल्डहुड क्रश। क्या बात कर रही है? बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा? इनके नाम का तो मैंने देखो टैटू भी बनाया है। एक बात बता। हाँ? टैटू यहाँ पे कौन बनवाता है? नहीं, यहाँ मैंने दिल पे बनवाया था दीदी, झुर्रियों की वजह से यहाँ पे आ गए। इस हिसाब से तो मैं अपना टैटू दिखा ही नहीं सकती। Why, दीदी क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बनवाया है। मैं तो दिखा ही नहीं सकती। जाने दो, बात को तो फन कर दो दीदी। दीदी देखो, दूल्हे राजा भी आए हैं। ज्यादा छेड़ना नहीं तो। अगर बगल वाली दुल्हन को गुस्सा आ गया ना, हाँ? तो फिर तेरी शादी में शहनाई नहीं, तेरा ये ढोल बजेगा, मैं बता रही हूँ। और वो तब तक ढोल बजाएंगी जब तक ये ढोल फटता नहीं है। बकवास कर रही है यहाँ पे। बकवास कर रही हूँ क्या? समझ गए, मामी आई है तो बड़ा ही मार रहे हो आप उनकी। अरे मामी तो है, लेकिन अगर गुस्सा आ गया तो सुनामी है। क्या हुआ दीदी? मैं बता नहीं सकती, मेरी बहुत मदद की। अच्छा? एक दिन मुझे 20,000 रुपए की जरूरत थी, फिर इनको पता चल गया। हाँ? 10 लाख का चेक फाड़ के दे दिया इन्होंने। क्या बात कर रही हो दीदी? आप तो लखपति बन गई होगी। अरे नहीं, फाड़ के देना, फटा हुआ चेक कहाँ चलता है बैंक में यार। मैं ऐसी बुढ़े मैम भोजपुरी हीरोइन अपने टाइम की। Really? अच्छा, वाह वाह। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की है मैंने। मेरी बहुत बड़ी हिट हुई थी, वो खिला खिला के पिज्जा, छत पे दबोचे जीजा। कभी देखी? वो वाली मेरी बहुत हिट हुई थी। पति पीता रह गया दारू, वॉचमैन ले गया मेहरारू। भोजपुरी फिल्म मैंने चंकी जी के साथ की थी। कौन सी? प्यार हुआ चंकी से, कूद गई टंकी से। आपकी ये हरकत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। क्या किया क्या मैंने? नहीं वो नहीं। हाँ? ये क्या मेरी आलीशान 10 स्टार होटल के सामने आपने ये मामूली सा ढाबा खोल दिया? तेरे को खोलने की क्या जरूरत थी? तेरे को इतना बड़ा ढाबा है? इससे अच्छा मेरे पास वेटर का काम करती तू। वेटर? हाँ? अच्छा, मान लो कि मैं वेटर हूँ, क्या खिलाते आप मुझे? अरे कमाल है, आजा तुझे खिलाती हूँ। क्या? मेरे यहाँ पे लुच्चा पराठा खा के देख, बहुत मजा आएगा तेरे को। लुच्चा पराठा नहीं, लच्चा पराठा होता है। अरे बनाने वाला बहुत बड़ा लुच्चा है। इतना बड़ा कमीना है पंकी चांडे। दीदी चंकी पांडे। आटे को देख लेना तो उसकी भी फूल के रोटी बन जाती है। बड़े बड़े आते जाते हैं हमारे यहाँ पे, समझी? अच्छा, कौन आते जाते? सलमान खान आता है हमारे यहाँ पे। सलमान खान? हाँ, बात कर अच्छा? रही है। वो यहाँ आए थे, क्या लिया? उन्होंने लेफ्ट लिया यहाँ से, बांद्रा में है ना। कुछ भी बोल रही हो, लेकिन दीदी देख लेना, आपके मामूली ढाबे के सामने मेरा ये 10 स्टार होटल मस्त चलेगा, क्योंकि मेरा पहला कस्टमर कोई मामूली इंसान नहीं है। हाँ, इस देश का हीरो नंबर 1 है गोविंदा जी। कस्टमर आइए आइए। नहीं, मैं देख रही हूँ कौन झांक रहा है वहाँ से। कौन झांक रहा है? हो गया, पता चल गया उनको। मेरे यहाँ पर आइए, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे कैसे आइए? ऐसे क्या? मैंने बुलाया है इनको, ये मेरे कस्टमर है, आप मेरे लिए आए हैं। अच्छा ठीक है, तूने गोविंदा जी को बुलाया ना। हाँ। मैं इनसे बड़े सुपरस्टार को बुलाऊंगी। इनसे बड़ा स्टार कोई ना पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा। क्यों सर? है स्टार है। कौन है? यहीं पर है। किधर है? मेरी मामी इनसे बड़ी सुपरस्टार है, वो मेरी दुकान पर आएंगी। आप मेरी दुकान पर आइए,
आइए। अरे नाटक मत कर, इनको भी पता है तू वहाँ देख रहा होगा। नहीं, हर चीज कॉमेडी नहीं होती, कुछ चीजें सीरियस भी होती हैं। आशीर्वाद। आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे इस आलीशान 10 स्टार होटल में। जी हाँ, ये कोई मामूली होटल नहीं है। हाँ। क्या क्या फैसिलिटी क्या है? अरे फैसिलिटी, अगर आपको नहाना है तो आपको बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं है, बेड पे बैठे बैठे आप नहा सकते हैं। अबे उसे फैसिलिटी नहीं, लीकेज बोलते हैं रेडी। हमारे यहाँ तो अलग सिस्टम है, आपको पता है क्या? मतलब आप खाने के बारे में सोचेंगे हाँ। और खाना आपके सामने आ जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे जब ऑर्डर देंगे 2 घंटे तक हम लाते नहीं है, फिर आप सोचते रहोगे खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, फिर हम ला के देते हैं खाना। देखा, हमारे यहाँ का सब खाने पीने का सिस्टम आपकी फिल्मों के हिसाब से रखा है। मेन डिश है हमारे यहाँ शोला और शलगम, वो खा के देखिए। और नॉन वेज में मिलता है कुआरा झींगा और मुर्ग मुकाबला। मुर्ग मुकाबला ये क्या है? वो हम 2 मुर्गों को लड़ाते हैं, जो हारता है उसी को पकाते हैं। और वो बहुत कमाल का मिलता है, खुददार मुर्ग। हाँ, वो चावल और मसाला तैयार करो, इतना खुददार खुद जम करके पक जाता है उसके अंदर। वैसे दीदी, हमारे यहाँ भी एक नया आइटम है, बताना भूल गई। ये देखिए क्या है। ये क्या है? कच्चा आटा। इसका क्या करेगी तू? इसका ये करते देखो। बड़ी आई। Are you okay? मैं एकदम ठीक हूँ सर। तेरी तो क्या कर रही है? क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? बात कर रही है? तेरी छोड़ूंगी नहीं। वो क्या हुआ? मैं दाल कोई बात नहीं, मेरे मामा है। एक मिनट सर, वेस्ट मत कीजिए। No problem, no problem. ओह माय गॉड। क्या कर रही है तू? मेरा ही दाल है। ये झगड़ा आप ही रोक सकते हैं सर। क्या कर रही हो? नहीं छोड़ूंगी तेरी को, नहीं छोड़ूंगी। तेरी को नहीं छोड़ूंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा दोनों बुढ़िया मर जाएंगी, सर गाना गाते रहेंगे। आप ही चुप करा सकते हैं सर को। I have no problem. आप लोग लगे रहिए।
गोविंदा सर प्लीज आप एक बार स्टेज में आइए ना, मेरे को आपके साथ डांस करना है। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। कभी आपने सोचा है कि आपको करोड़पति बनाने के लिए श्री अमिताभ बच्चन को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी? अब आप सोचो, आपको अरबपति बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। वेल, इसलिए हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अमिताभ 56 बुलाए हैं। अब खूब जमेगा रंग जब बड़े मियाँ खेलेंगे छोटे मियाँ और मेरे संग। नमस्कार देवी और सज्जनों। कौन बनेगा अरबपति में आज हमारे साथ हॉट सीट पर बैठेंगे मिस्टर चंकी पांडे और सुनीता जी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। तो आइए खेलते हैं कौन बनेगा अरबपति। गेम शुरू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल, गोविंदा जी कहाँ है? अमित जी इसमें ऑप्शंस हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, उनको आना पड़ेगा। आपने हमें पहचान लिया होगा, हम बड़े 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 मिस्टर अमिताभ हम कैसे बच्चन। पहचानेंगे? 18 साल पहले मिले थे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ तभी की थी, ऐसे थोड़ी ना पहचान लेंगे। अब दाढ़ी सफेद हो गई है, बाल वहीं पे है, जैसे थे वहीं पे खड़े हैं। हम नहीं मानेंगे ये बड़े हैं। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। असली बड़े मियाँ हम हैं। लव यू माय सन। बेटा अरे ठहरो ठहरो, काहे गले लग रही हो? इधर से ये कहाँ से बड़े मियाँ हो सकता है? हमें नहीं लगता ये बड़े मियाँ है। नहीं लग रहा आपको कि हम बड़े मियाँ हैं? अभी हम 2 मिनट में बड़े मियाँ हो जाते हैं। ये लीजिए। हो गए। तू ही बड़े मियाँ है मेरा बेटा। तू दही क्यों तक खाता है बे मोटा? बड़े मियाँ मैं हूँ, लग रहा हूँ कि नहीं भैया? हाय हाय। और हम फिल्म में जो काम किया था भैया, क्या गाना था वो? गाना तो बजना चाहिए हमारे लिए। यस। हम तैयार हैं। ऐसे वैसे के लिए नहीं मरते कभी हम। शी, मैं अपने बच्चों से मरती हूँ यार। चल मेरी मामी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए 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 आइए।
फिर आइए गेम की शुरुआत की जाए। तो सवाल है, अरे बाबूजी, जो थप्पड़ आपने वो यहाँ मारा ना, वो यहाँ लगा। थप्पड़ यहाँ से यहाँ कैसे आया? आपके ऑप्शन है, गाल पर साबुन लगा था जो थप्पड़ फिसल कर यहाँ आ गया। बी, बाबूजी की हाइट कम थी जो थप्पड़ मुंह तक पहुंचा ही नहीं। सी, बाबूजी ने कंफ्यूज किया, थप्पड़ मुंह पे दिखाकर छाती पे मार दिया। और डी, या फिर थप्पड़ जहां लगा था दर्द भी वहीं हुआ, गोविंदा जी ने इम्प्रोवाइज किया। सी, कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। आप जीत चुके हैं। कितना करोड़? सबका दिल जीत चुके हैं। एक मिनट, इसका जवाब पहचाना? नहीं। अरे मैं मधुबाला। कौन मधुबाला? वैसे आप राजा बाबू हैं क्या? नहीं, उनकी धर्मपत्नी हूँ। अच्छा, मालूम पड़ा इतने साल से पार्टियां क्यों नहीं हो रही है। आप आई क्यों है? दरअसल मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। प्लीज सरकारी लोग हटिए। अगला सवाल, सरकाई लोग खटिया झाड़ा लगे, झाड़े में बलमा प्यारा लगे। हाय, ये बलमा झाड़े में ही क्यों प्यारा लगता है? ऑप्शन क्या है बताइए? ऑप्शन ये बताएंगे आपके बेटा जी। अच्छा, सारे सवाल आप पूछेंगे, ऑप्शन हम बताएंगे। वाह, बिल्कुल। ऐसा अरबपति शो अगर आप लोगों ने ले आया तो ये उसके साथ आने से पहले ही दुनिया में घात करने वाला हिसाब किताब मुझे नजर आ रहा है। इन्हें सवाल मुझे पूछना था और ये दो जो नकली हैं कमीने, ये सवाल मेरी वाइफ से पूछे जा रहे हैं। ओके, मेरे पास ऑप्शन है। बोल, ऑप्शन बोल। जी, ऑप्शन ए, क्योंकि गर्मी में पसीना बहता है इसलिए जाड़े में अच्छा लगता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। खैरिए, मैं बताता हूँ जाड़े में क्यों अच्छा लगता है। जाड़ा जो है वो मैं आप लोग को दिखा के रहूंगा। म्यूजिक, आ जाओ। All right. Thank you so much. That's it. So sweet, yeah, so good. Thank you. ये कौन है यार? ओ बाप रे बाप। ये क्या तीसरा आ गया? तीन असली मैं हूँ, ये क्या हो रहा है? कभी वो आ जाता है, उल्टा और दुशासन। एक मिनट, असली डायलॉग है परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। बीच में आ गए तो सब चेंज हो गया। I'm sorry. नहीं, हमें भी आता है परंपरा, प्रतीक्षा, अनुपम खेरम। लोग आजकल पान खा के कहीं पे भी थूक देते हैं। ओ बाबा, तो भैया सबसे निवेदन है पान खा के कचरा कुंडी में ही थूकिएगा। चंकी जो है वो हमारे काफी उनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। तो अब जो सवाल है मैं आपसे पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। पतली पिन का चार्जर पतला क्यों होता है? आपके ऑप्शन है, ए वो जिम जाता है, बी
वो जंक फूड नहीं खाता है। ऑप्शन सी, वो मोटा है लेकिन उसका नाम जो है पतली पिन का चार्जर पड़ गया। लाइफ लाइन मिलेगा? लाइफ लाइन मिलेगी आपको, बिल्कुल मिलेगी। लाइफ लाइन मैं आपको दे सकती हूँ सर। आइए। अब आप बताइए प्लीज। ये तो वैसे ही अरबपति हो गया। अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर। यह सवाल है 2 करोड़ रुपए। अरे क्या हुआ? उठिए उठिए। अरे भैया 1500 रुपए में डुप्लीकेट बच्चन बनाते हो और सवाल 2 करोड़ का पूछवाते हो। अरे आपको लगता है 1500 हमें पता नहीं है मेरे को। बैठिए बैठिए बैठिए। इधर आइए एक मिनट। ये सवाल थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। इधर आइए जी। आप लग रहा है सुदेश लहरी। यह है सुदेश लहरी। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इसलिए मैं कह रहा था कि एक सवाल मुझे पूछने दीजिए आप। आइए भैया आप पूछ लीजिए। आप पान खा के थूकना चाहेंगे? हाँ, पान जो चीज है मैं हमको बनारस की याद दिलाता है। सर कैसा लगा सर आपको ड्रामा कंपनी में आके? इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस और मुझे ऐसा लगता है कि हंसी चाहे जैसे निकले आप सदैव हंसते रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों ने जो जिस तरह से आज किया, हंसाया, बहुत साल बाद इतना हंसा हूँ और मैंने ऐसा एंजॉय किया है। आई थिंक आई हैव लव्ड इट। इट्स सो वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए द ड्रामा कंपनी सुपर नाइट्स को पावर्ड बाय ट्रेंड्स हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.